अगर हम आपको घास खाने को कहेंगे तो आप भी सोचेंगे कि हम भला ये क्या कह रहे हैं। लेकिन हम किसी ऐसी वैसी घास की बात नहीं कर रहे, बल्कि बात हो रही है दुर्वा यानी दूब की घास की। दूब की घास को हिंदू धर्म में पूजा में प्रयोग किया जाता है। खासतौर से गणेश जी के पूजन में इसे चढ़ाया जाता है, लेकिन पूजन में इसका महत्व यूं ही नहीं है। इसके स्वास्थ्य के लिए तमाम लाभ है, तभी इसे पूजा में भी प्रयोग किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं इसके फायदों की। दुर्वा घास, जिसको हम लोग हिंदी में दुबी घास ही बोलते हैं या दूब घास ही बोलते हैं, ऐसे इसका संस्कृत नेम है दुर्वा घास। देखिए, हमारे यहाँ दो तरह का घास पाया जाता है। एक गाजर घास होता है, आपका दुबी घास होता है। तो गाजर घास होता है वो पीला रंग का होता है, लंबा लंबा होता है, जिसका जड़ जो है वो काफ़ी डीप जाता है ये आपका ज़मीन के अंदर। दूसरा दुबी घास जो है वो फैलता है। तो ये हमारे यहाँ हिंदू धर्म में दुर्वा घास को बहुत पवित्र माना गया है। गणेश जी का पूजा में इसका लोग यूज़ करते हैं, और हर तरह का कोई खुशी मतलब कोई पूजा में इसका यूज़ ज़रूर होता है। देखिए, ये हमारा दुर्वा घास है। इसका पहचान ये है कि ये आपका ग्राउंड लेवल पे पूरा फैला हुआ होता है। इसका जो जड़ है ये फैलता है, ज़मीन पे बहुत कम जाता है, लेकिन ये पूरा फैला हुआ रहता है। ये हमारा दुर्वा घास का पहचान है। इसका जो तासीर है वो काफ़ी ठंड होती है, और इसको अगर आप इसका टेस्ट करते हैं तो ये टेस्ट में कसाय और मधुर दोनों पाया जाता है। ये एक्चुअली ठंड होने के कारण इसका जो है ना आपका ये जो है कफ पित्त को शमन करता है। तो इसमें इसका हम लोग यूज दो तरह से करते हैं। या इसका जो है ना हम लोग जो भी यूज़ करते हैं तो पूरा पंचांग यूज़ करते हैं। इसका यूज करने का जैसे आपका ये दो तरह का यूज होता है। एक तो होता है इंटरनल यूज, और दूसरा लोग दो प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। एक तो शरीर के बाहरी भाग में इसका यूज होता है, दूसरा हम लोग इंटरनल यूज करते हैं। तो बाह्य वगैरह में इसका बहुत सारा ये है। जैसे मान लीजिए आपका हेमोरॉइड्स है, फिस्चुला है, पाइल्स है, उसमें हम लोग दुर्वा घास का यूज़ करते हैं। उससे क्या है कि आपका जो रक्त स्राव होता है ना वो आपका कम होना शुरू हो जाता है। किसी तरह का घाव है, और इसका दुर्वा घास का इसका पेस्ट बना कर लगा लें तो घाव भी सूखने में एंटीबायोटिक का काम करता है, घाव भी जल्दी सूखता है। इससे नाशक भी यही है। प्रसव के बाद लेडीज़ों में जो तलवा में जलन वगैरह होता है उससे उसको यूज़ कर सकते हैं, वो उस गर्मी को शांत करता है। पित्त दोष है ये, किसी भी तरह सर दर्द हो, माइग्रेन हो, साइनस हो, इसका अगर हम लोग लेप लगा कर सर में लगा लें तो इमीडिएट इसका रिजल्ट मिलता है। क्या आप जानते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार ये औषधीय गुणों से भरपूर होती है। इसे एक जादुई हर्ब माना जाता है। जी हाँ, इसे आयुर्वेद में बहुत लाभकारी माना जाता है, और इससे कई तरह के रोग भी दूर होते हैं। इससे सेहत को क्या लाभ मिल सकते हैं और इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, इस बारे में एक्सपर्ट से जानते हैं। ये आँखों में जलन वगैरह हो तो इसका शरबत बना के पिए हम लोग, उसमें इलायची वगैरह डाल दीजिए तो आँखों का जलन भी सही होता है। ये टाइम आ रहा है तो लोगों को धूप में निकलना मजबूरी है, तो अगर वो आने के बाद अगर नाक से ब्लीडिंग होता है या ऐसे भी कभी चोट लेने के बाद है, तो अगर इसका पेस्ट बना कर दो बूंद नाक में डाल दिया जाए अगर, तो इमीडिएट आपका जो नाक से ब्लीडिंग होता है वो आपका सही हो जाएगा। एंटी एलर्जिक भी है, शीत पीत जिसको बोलते हैं कि पूरे बदन में खुजली होना, इस टाइप का सिम्टम मिलता है। अगर इस टाइप हम लोग लेप लगा लें चटनी बनाकर या इसका शरबत बना के सुबह शाम पिए तो ये आपका पित्त के लिए भी पित्तनाशक तो है ही, ये आप कुछ कैसे करते हैं। तो इंटरनल यूज में आपका खासकर जो लूज मोशन होता है, लूज मोशन में भी अगर इसका हम लोग शरबत बना के पी लें तो वो लूज मोशन को कम करता है। बार बार प्यास लगना उसको भी ये करते हैं तो आपके ये होता है। लोगों को ओल्ड एज में हिकअप की प्रॉब्लम होती है, हिचकी आती है, उसमें भी अगर इसका शरबत पिए तो इमीडिएट काम करता है। आपका किसी तरह की मिचली हो रहा है, उल्टी हो, उसमें भी अगर हम लोग इसका शरबत बना के पिए तो उसमें भी आपको उल्टी में अच्छा रिजल्ट है। लोगों को यूटीआई के प्रॉब्लम आप देखे होंगे ओल्ड एज में ज़्यादा होता है, या बच्चों में यूरिन इन्फेक्शन होता है, यूरिन के रास्ते में जलन होता है, तो उसमें भी अगर इसका लेप लगाए हम लोग, और अगर उसका एक कप मतलब 50 ml से 100 ml में अगर इसका शरबत बना के पिए तो आपका किसी भी तरह का यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन है वो जल्दी ठीक होता है। ये लेखों की रोशनी को बढ़ाता है। ये अगर हम लोग इसीलिए बोलते हैं मॉर्निंग आवर में घास पे चलना,
तो उसमें दुर्वा घास आपको कॉमन है, हर फील्ड में आपको मिल जाएगा। तो अगर इस तरह ओस अगर आपको तलवा में इस तरह ये होता है तो उसमें आपको आंखों की रोशनी बढ़ती है। लोकल 18 बोकारो से कैलाश कुमार की रिपोर्ट। इस वीडियो में दी गई जानकारी डॉक्टर के अनुसार है। लोकल 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है।